अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट तैयारी के लिए आपके लिए फिर से मैं उर्दू कवायद का क्लास में लेके आ गया हूँ। इससे पहले भी मैंने उर्दू कवायद के ऊपर में क्लासेस करा रखे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक और क्लास में आपके लिए लेके आ जाता हूँ। तो देखिए, उर्दू क्लासेस का लगभग मैं आपको 200 क्वेश्चंस आपको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो 200 में से मैं प्रत्येक क्लास में मैं 25-25 करके क्वेश्चंस कराऊंगा। यानी कि जैसे पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से रहेगा उर्दू ग्रामर के बारे में। तो आप लोग प्रत्येक पार्ट को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं पूरा जो है कि 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये 200 क्वेश्चंस में से ही आपके जो है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उर्दू ग्रामर से, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। वैसे मैं इससे मिलता जुलता भी क्लासेस करा रखे हैं, जो आपके बुक हैं, बुक के अनुसार भी मैंने पढ़ा रखा है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, इसीलिए आप लोग ये कोशिश करें कि मेरा प्रत्येक पार्ट्स को देख ले उर्दू ग्रामर का खास करके। तो इसके अलावा जो मैंने उर्दू ग्रामर के बारे में क्लासेस करा रखा है, उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पूरे जोश के साथ आप हमसे बने रहेंगे। और अगर इन सवालों का जवाब अगर आप जानते हैं तो फौरन कमेंट करने की कोशिश करें। कि जैसे कि मानिए कि यहाँ पर सवाल है कि इल्म की जमा क्या है। तो अगर आपके इसके जवाब मालूम है तो फौरन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पूरे जोश के साथ में, पूरे होश के साथ में इस क्लास को अटेंड करते हैं और पूरे देखते हैं, क्योंकि भाई हमें 25 का 25 नंबर चाहिए उर्दू में। ठीक है, तो पूरे नंबर लेने के लिए आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। डेली क्लासेस चलती हैं 7:45 में शाम के टाइम में। आप लोग प्रत्येक दिन जो है कि जुड़ जाएं। आप बोलेंगे सर क्लास कैसे होगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो जब भी मैं क्लासेस कराऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, आप क्लास अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इल्म की जमा क्या है। इल्म की जमा आपको बतानी है कि इल्म की जमा क्या होती है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है कि मालूम। तो ये मालूम जो है ना, ये इल्म की जमा नहीं होगी, आलिम भी नहीं होगी, मुअल्लिम भी नहीं होगी। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इल्म की जमा क्या हो जाएगी? उलूम हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी होंगी, दिमाग लगाना होगा कि भैया जमा क्या है। हर एक चीज रटने से नहीं होता भाई। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जिल्लत की जिद क्या होगी। जिद का मतलब पहले आप बताइए मुझे कि जिल्लत का मतलब की है, जिद का मतलब क्या होता है बताइए। जिद का मतलब होता है ऑपोजिट ना, उल्टा होता है ना। तो जिल्लत का उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा, जिल्लत मतलब समझते हैं, जो एक तरह से बेइज्जती कर देना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने चोरी कर लिया और लोगों के सामने मुझे जिल्लत होना पड़ा। तो जिल्लत का मतलब एक तरह से बेइज्जती भी कह सकते हैं आप। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपके सामने में ऑप्शन हैं। ये शफकत, देखिए शफकत नहीं होगा। शफकत एक तरह से जो है ना, मेहरबानी, शफकत जो है ना होता है। और मोहब्बत, प्यारो, मोहब्बत, रहमत, मतलब ये तो जानते ही हैं, लेकिन उसका उल्टा नहीं होगा। जिल्लत का मतलब जो है ना, जो मैंने बोला कि बेइज्जत होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? इज्जत हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इज्जत। यानी कि इज्जत का उल्टा जिल्लत, जिल्लत का उल्टा इज्जत। ठीक है, कोई जिल्लत व खार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि तकलीफ की जमा क्या होगी। तकलीफ समझते हैं ना, कोई भी चीज है, चोट वोट लग गया ना पैर हाथ में, या फिर कहीं पर कोई बात कह दिया, बुरा बात, तकलीफ हो गया, तो वही चीज है। तो इसकी प्लूरल बतानी है आपको कि इसका प्लूरल क्या हो जाएगा। देखिए, तकलीफ की जमा क्या हो जाएगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तकालीफ, तकलीफ की जमा हो जाएगी तकालीफ। तकलीफात, तकल्लुफ, मुतकल्लिफ, ये आपके बिल्कुल परफेक्ट गलत होते हैं। सही है आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी कि तकालीफ। ठीक है, चलिए देखिए, समझ में अगर नहीं आता है, कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वैसे। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि दर्ज झेल मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही करना है कि मुअन्नस कौन। अच्छा, मुअन्नस का मतलब समझते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हैं ना, तो वही चीज है मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, फेमिनिन जो है ना इंग्लिश में कहते हैं। तो मुअन्नस आपको तलाश करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे बी, यानी खुशबू जो है ना, ये आपके मुअन्नस लफ्ज हैं। मुज़क्कर, कुतुबखाना, मालिक, मजमून, ये तीनों का तीनों आपके मुज़क्कर हैं। तो जब मैं मुअन्नस या मुज़क्कर की बात करूं तो आपको सभी याद हो जानी चाहिए। यानी कि कुतुबखाना हो गया, मालिक हो गया, उसके बाद मजमून हो गया, ये आपके मुज़क्कर हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेनी है। बाकी खुशबू जो है ये आपके मुअन्नस के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इम्कान की जमा क्या होगी।
इम्कान समझते हैं ना, इम्कान, मुमकिन, इम्कान, ठीक है। तो इम्कान की जमा क्या हो जाएगी, जमा माने प्लूरल, प्लूरल क्या हो जाएगी, एक से अनेक, इम्कान की जमा क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगी, इम्कानात। देखिए मुमकिन का मुमकिनात होता है, ठीक है, तो ये तो आपके होने से रहा सही। इम्कानियात ये आपके गलत होते हैं, इम्कान का इम्कानात ये आपके परफेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जितने करा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इन सारे क्लास को अटेंड कर लेंगे ना, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से जो है कि उर्दू कवायद के ऊपर में मैंने बोला कि 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपने ये पूरा देख लिया ना तो उर्दू कवायद का इससे ज्यादा आपको क्लासेस करने की जरूरत नहीं है भाई, इसी में से आप क्या आएंगे, बाहर से आसमान से टपकेंगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलशन क्या है। गुलशन, अच्छा इसमें ज़रफ नहीं होगा, ये गुलशन इसमें ज़रफ आप नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, नहीं 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 नहीं, गलत गलत, इसमें ज़रफ ही होगा ना। अच्छा इसमें ज़रफ का मतलब होता है ना कि जिससे कोई जगह, चीज, मतलब कि कोई, जिसमें कोई जगह का पता चल जाए। गुलशन है ना, गुलशन यानी कि ये जो है ना बागीचा की तरह इशारा कर रहा है, जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें आला नहीं होगा। इसमें आला जो है ना, जिससे कोई काम करने का औजार या जरिया मालूम पड़ता है, जिससे कलम हो गया उससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो इसमें आला होगा। झाड़ू से हम क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चाकू हो गया, ये सब आपकी इसमें आला है। सनफ गलत है, मजदर गलत है, इसमें ज़रफ हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि ये जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुलशन ना, ये शायद बागीचा की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये जगह को बता रहा है, तो ये आपके इसमें ज़रफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि गालिब बुरा ना मान गुरवाज बाकहे में गालिब क्या है। तो भैया गालिब आपको पता है ना कि मिर्जा गालिब, मिर्जा इसके बारे में अलग से क्लासेस करा रखा हूँ। तो जब मैंने मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में जब मैं पढ़ाया था उसी समय मैंने बता दिया था कि गालिब जो है ना ये आपके तखल्लुस हैं, ठीक है। वैसे तखल्लुस का डिफिनेशन, लक़ब का डिफिनेशन, कुनियत का डिफिनेशन मैंने पढ़ा रखा है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे उर्दू कवायद के बारे में, ठीक है। वैसे मैं तखल्लुस का समझा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई गालिब जो है ना ये तखल्लुस हैं, तो आपको तखल्लुस के बारे में पता होनी चाहिए कि भैया तखल्लुस किसे कहते हैं। तो तखल्लुस जो होते हैं ना, तो जैसे बड़े बड़े शायर हैं, चाहे वो परवीन शाकिर हों या फिर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हों या फिर गुलाम हमदानी मुसहफ़ी हों, कोई भी जो शायर होते हैं, तो अपन जो शेर व शायरी लिखते हैं ना, तो आखिरी मिसरे में वो अपने नाम की जगह में एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं तखल्लुस। जैसे परवीन शाकिर है, परवीन शाकिर में जो है ना वो जो शाकिर है ये आपके तखल्लुस है, शाकिर, ठीक है, गायब हो गया, शाकिर है वो आपके तखल्लुस हैं। उसी तरह से मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब आपके तखल्लुस हैं। उसके बाद आतिश जो है आपको पढ़ाया था मैं, तो आतिश जब मैं उर्दू प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराया था ना उस समय ये सवाल आया था, तो आतिश जो है ना ये भी आपके तखल्लुस है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको हैं समझनी होगी। क्वेश्चन अगला है कि ताज़ा हवा में हवा क्या है, ताज़ा हवा, हवा क्या है आपको बतानी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी ए, ठीक है, यानी कि मौसूफ है। अच्छा मौसूफ और सिफत समझते हैं ना, मौसूफ सिफत, ठीक है। ताज़ा हवा, हवा में मौसूफ है। अच्छा सिफत क्यों नहीं है, सिफत हो गया ताज़ा, यानी कि सिफत मतलब समझते हैं ना जिसमें कोई गुण वगैरह बताया जाता है कि खराब है, लंगड़ा है, लूला है, काना है, अंधा है, सफेद है, यानी कोई कैफियत, कोई मतलब उसकी जो कैफियत है, उसके हालात है, उसको बताया था, उसको सिफत कहेंगे। जिसके बारे में बताया जाएगा वो होता है मौसूफ। जैसे कि ताज़ा, ये ताज़ा आपके गुण हैं, सिफत हैं। लेकिन हवा के बारे में बता रहा है ना, तो जिसके बारे में बताया जाएगा ना वो हो जाएगा मौसूफ। तो इसमें हवा के बारे में बता रहा है कि हवा कैसा है, ताज़ा है, तो हवा हो गया आपके मौसूफ हो गए। इसका ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाइम का मतलब क्या होता है, दाइम के माना क्या है। तो आप लोग अगर मदरसे के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इसके माना पता होगा, दाइमुन क्या होता है, हमेशा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ये एक आपके अरबी लफ्ज हैं, दाइमुन हमेशा। अगला क्वेश्चन, मेरा एक गजल गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है। अच्छा लाहिका और साबिका आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। लाहिका का मतलब होता है कि जो किसी शब्द के शुरू में आ जाए उसको लाहिका कहेंगे, और जिसमें है ना जो किसी शब्द के आखिर में आए उसको
नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल दिया क्या। लाहिका जो किसी शब्द के आखिर में आता है, जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ तौर पर मैं आपको लगा दूं खुशबू। क्या लगा दिया? खुशबू, है ना। तो खुश ये शुरू में आया तो ये साबिका होगा, ये क्या हो जाएगा? साबिका की मिसाल है, क्योंकि खुश शुरू में आया। खुश मने अच्छा, अच्छा भी मान सकते हैं, बू मने महक, अच्छा महक। और एक आप लाहिका का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप, क्या दूं लाहिका का एग्जांपल? चलिए कभी मेरा जहन से जहन से मेरा बात निकल रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल में बाद में बता दूंगा आपको इंशाल्लाह, अगर याद आ गया तो ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मीर एक गजल गो शायर है, मीर एक गजल गो शायर, इसमें लाहिका क्या है, लास्ट में कौन आया है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, यानी कि गो। ठीक है, गजल गो ना, हाँ लाहिका यहीं पे ले लो ना भाई, यहीं पे एग्जाम्पल ले लो ना, क्योंकि गजल गो, गजल गो, तो गजल के लास्ट में क्या है? गो आया, तो यही हो गया आपका लाहिका का एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल पता नहीं कहाँ से खोज रहा था, यहीं पे तो एग्जाम्पल था मेरे सामने में। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का माना बताइए। तो आपको तो आसान है, मैं बार बार करा चुका हूँ, बहुत बार करा चुका हूँ मुहावरे का। जब मैं क्लासेस अलग से कराया था, जरबुल मिसाल का जब क्लास कराया था, मुहावरे क्लास कराया था, उससे मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है, क्या होता है बताइए। तो आप भाई शर्मिंदा होना ना, पढ़ा दिया मैं आपको। सारे क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई, चेक कर लेंगे एक बार तो आप लोग। क्वेश्चन अगला है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, फाइल। यानी असगर जो है ना, ये आपके फाइल हैं, काम करने वाला। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ बढ़िया से, असगर क्रिकेट खेलते इसको मैं समझाता हूँ। देखिए जो खेल होता है ना, वो एक काम है, फेल है। तो अगर खेल के बारे में बात करता है ना कि असगर क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल क्या है, खेलना क्या है, खेल रहा है क्या है, तो आप बोलते हैं कि भैया क्या है, ये फेल है। क्या है? फेल है। क्रिकेट ये आपके मफऊल है, क्योंकि मफऊल जो उसको कहेंगे जिसमें बात खत्म होती है, तो क्रिकेट मफऊल है। और असगर क्या है? फाइल है, फाइल मैंने काम करने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए मेरे प्यारे छोटे छोटे बहनों भाइयों, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। मनोवर राणा, मनोवर राणा पटना आएंगे। मनोवर राणा, मनोवर राणा ही है ना, कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है लगता है, हाँ सही है। मनोवर राणा पटना आएंगे, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर क्यों? देखिए मनोवर आएंगे, आने वाले समय की बात कर रहा है। तो जब कोई भी चीज मुस्तकबिल की बारे में बात करे, फ्यूचर की बात करे, आने वाले समय की बात कर रहे, जो जो कभी हुआ नहीं है, जो हो रहा है नहीं हो, या फिर जो आएगा, आने वाले समय की बात जब करे, तो वो मुस्तकबिल की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा हाल माने जो चल रहा है, माजी करीब माने, माजी करीब मतलब गुजरा हुआ समय, जो गुजरे हुए चंद ही समय हुआ हूँ, और माजी बैद मतलब गुजरे हुए अरसे हो गया हूँ। माजी मैंने गुजरा हुआ, हाल मैंने चल रहा है, मुस्तकबिल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। सौगात के माना क्या है? सौगात का माना बतानी है आपको। देखिए जो बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम जो करते हैं ना, जो एग्जाम देते हैं, अगर वो मदरसे के बच्चे हैं ना, तो उसके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि उसको जो है ना बहुत सारी चीजें आते हैं, पहले से ही जानते हैं, क्लासेस में पढ़े रखे हैं उन लोगों ने। हाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई होती है। वैसे कठिनाई क्या है भाई, आप मेरे साथ पढ़ते रहे ना, जमील सर की क्लास कर रहे हैं, आपको मुश्किल होने के लिए नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप मेरे सब्सक्राइब बने रहें, मेरे बातों को सुनते रहें, जैसा जैसा कहता हूँ वैसे वैसे करते रहें, आपको इंशाल्लाह हर एक चीज आपको आसान लगेगा। तो सौगात के माने क्या है बताइए, बताइए। तोहफा होता है ना भाई, तोहफा होता है, सौगात के माने तोहफा। क्वेश्चन अगला देखिए। बाजीगर का मतलब क्या होता है? बाजीगर आप लोग मूवी में भी नाम सुने होंगे, बाजीगर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, तमाशा दिखाने वाला। बाजीगर मतलब तमाशा, बोलते नहीं कि जब कोई भी चीज कोई अच्छा काम कर लेता, बोले बाजीगर है भाई, बाजीगर उस चीज का तो बाजीगर है वो, तमाशा दिखाने वाला। अच्छा ठीक है, इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है, मतलब सही है? देखिए दुरुस्त जब आपको बोलेगा ना, तो लगेगा आपको सब सही है, लेकिन उनमें से कोई एक ही सही होगा आपको। ठीक है, चलिए बोलिए तो क्या क्या सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहन,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, यहाँ प्लूरल है तो ये भी आएगा प्लूरल। हम लिखता हूँ, ये कौन सा, हम लिखते हैं होगा ना भाई, हम लिखे हैं, हम लिखे हैं, लिखें अगर यहाँ पर लिखा रहता है लिखें ऐसा रहता तब ये जाके सही होता। हम लिखी है कि मैं लिखी हूँ, तो ये सभी गलत है भैया। ऑप्शन नंबर सी आपके परफेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत आसान है, ये सभी चीजें जब अगर एग्जाम में आए तो आप इनको प्यारे अंदाज से समझेंगे। किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म की अपनी वाकफियत जाहिर करना क्या होता है, किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म की अपनी वाकफियत जाहिर करना क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तजाहिल आरिफाना। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि दर्जे झेल में इसमें नकरा यानी कि इसमें आम कौन है। अच्छा, नकरा मतलब आम होता है ना, आम मतलब कॉमन नाउन। इसमें की दो किस्में है ना, एक होता है आपका इसमें नकरा और एक होता है इसमें मारिफा। इसमें मारिफा मतलब प्रोफर नाउन यानी खास नाम, और नकरा मतलब होता है आम। ठीक, चलिए, तो इसमें नकरा मतलब आम खोजना, तो ताजमहल ये तो खास नाम है, ये तो इसमें मारिफा होगा। लाल किला भी खास है, ये इसमें मारिफा होगा। गोल घर भी इसमें मारिफा है क्योंकि ये खास है। शहर हो गया आपके नकेरा, ये आपके परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सी बिल्कुल राइट। इसमें आम कौन है, इसमें नकेरा कौन है, तो सी है, शहर है। क्वेश्चन अगला देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, कि हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है, तो भैया वह जमीर है, क्योंकि हामिद के बदले में आया ना, जो किसी इसम के बदले में आता है वही होता है जमीर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जमीर है। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें जावल की जिद क्या है, जावल की जिद क्या हो जाएगी, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उर्फ है जावल में। ठीक है, उर्फ हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, भारत रत्न क्या है, भारत रत्न के बारे में बतानी है आपको, भारत रत्न क्या है। तो दोस्तों, ये आपके खिताब है भैया, भारत रत्न ये आपके खिताब है। ये खिताब जो है ना, जो है कि सरकार वगैरह की तरफ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, दरअसल में से मुसग्गर कौन है बतानी है। मुसग्गर बताइए आप, मुसग्गर की मिसाल बागीचा। ये दोबारा मैं करा चुका हूँ, अगर आपको याद होना होगा तो अगर आप मेरे प्रत्येक क्लासेस को देखते होंगे ना तो आपको पता होगा, मैं पढ़ाया था वो वाला। ठीक है, एक पेन दो दुकान, कहावत का मतलब क्या होता है, तो इस कहावत का मतलब होता है आपके कि एक काम के साथ कई काम निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निशान अवकाफ में वक्फा का मतलब क्या है, वक्फा का मतलब क्या होता है ना, अवकाफ का वक्फा से बना है, तो निशान अवकाफ में वक्फा का मतलब क्या है। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई बहन, इसका ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे ना, कि तवील ठहराव, तवील मने लंबा, लंबे समय से ठहराव जो होता है ना, वो चीज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जुल्मत की जिद क्या होगी, जुल्मत का उल्टा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नूर। नूर मने नूर, रोशनी होता है। ठीक है, नूर मने रोशनी, तो जुल्मत मने अंधेरा, अंधेरा का रोशनी। ठीक है, नूर। तो मैंने आज इस क्लास में उर्दू कवायद का मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने बोला कि टोटल 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस कंप्लीट होने तक, और प्रत्येक पार्ट को देख लेंगे। अगर ये कवायद का क्लास कर लेते हैं आप, तो इसके अलावा कवायद वाला वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, उर्दू की टेंशन आपको छोड़ देनी है मेरे ऊपर में, उर्दू की जिम्मेदारी मेरे पास में, इंशाल्लाह सभी इंशाल्लाह मैं क्लियर करा दूंगा आपका। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने प्यार देते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।